अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जहरीली धुंध और वायु प्रदूषण दिल्ली वालों के लिए जानलेवा बन रहा है। दिल्ली में जहरीले स्मॉग की परत छाई हुई है। दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। सांसें अटक गई हैं, सांसों पर आफत आ गई है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब प्रश्न ये कि दिल्ली में बीमार और बहुत बीमार बनाने वाली जहरीली हवा के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कर रही हैं? तो जवाब आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मंत्री और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दे दिया है। जी हां, सिरसा जी प्रदूषण पर हाथ जोड़ते हुए माफी मांग रहे थे। तो क्या हर दिन ऐसे ही AQI दिल्ली वालों का दम घोंटता रहेगा? देखिए। ये प्रदूषण झेलती दिल्ली का गुस्सा है जब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सीएम रेखा गुप्ता अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी के साथ मंच साझा करने पहुंचती हैं, तो पूरे स्टेडियम से AQI की आवाज गूंजने लगती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर इतने खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है कि एक सर्वे के मुताबिक 82% लोगों के करीबी सर्कल में कोई न कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और दिल्ली वालों का यही गुस्सा रेखा गुप्ता पर फूट रहा है। दिल्ली NCR में जहरीले स्मॉग की परत छाई है। दिल्ली में सांस लेना भी दूभर है और दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो प्रदूषण को लेकर हाथ जोड़ लेते हैं, माफी मांगते हैं और ये कहते हैं कि कोई भी सरकार 9-10 महीनों में प्रदूषण कम करके नहीं दिखा सकती है। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। मंत्री जी, आपकी सीएम साहिबा ने ही इंडिया टुडे के मंच पर कहा था कि इस साल सर्दियों में प्रदूषण का पूरा इंतजाम कर दिया जाएगा और अपने हाथ जोड़ लिए। खुद सुनिए रेखा गुप्ता का ये बयान। एयर पोल्यूशन के लिए हम सब ई-व्हीकल से लेकर के पराली को खत्म करने तक का जो रास्ता है उसे तय करने वाले हैं। आज हमारे पड़ोसी राज्यों की ओर से जो दिक्कत हो या इन हाउस दिल्ली में जो समस्याएं हैं उन सबको समाधान करते हुए पॉल्यूशन को एक सॉल्यूशन मिले, इस बार की सर्दियों में आपको दिल्ली छोड़ के ना जाना पड़े, इस काम को बहुत ही गहन तरीके से किया जाएगा। तो मंत्री जी ये बताइए कि दिल्ली वाले क्या करें? प्रदूषण झेल कर अस्पताल पहुंच जाएं या घरों में अपने आप को कैद करके रख लें? खुद से कह दें कि दिल्ली में प्रदूषण काल चल रहा है, ऐसे ही घुट कर जीना होगा। मंत्री जी, आपको पता है कि ये प्रदूषण कितना घातक है? दिल, फेफड़े, दिमाग सबको नुकसान पहुंचाता है। ये प्रदूषण सीधे हमारे फेफड़ों के अंदर चला जाता है और सांस और दिल की बीमारियां पैदा करता है। इससे दमा, COPD और यहाँ तक कि धूम्रपान न करने वालों में भी फेफड़ों का कैंसर पैदा कर सकता है। बच्चों के लिए तो ये प्रदूषण और भी खतरनाक है, उन्हें जीवन भर सांस की बीमारी हो सकती है। मंत्री जी, दिल्ली में सरकार आपकी है, शिकायत आपसे होगी। AQI को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी है। खुद डॉक्टर साहब से सुनिए, मंत्री जी, प्रदूषण ने दिल्ली को बीमार नहीं बहुत बीमार बना दिया है। पिछले कई दिनों में जो पेशेंट्स आ रहे हैं क्लिनिक में, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है और सब टिपिकली वही है जो पोल्यूशन की वजह से आंखों में जलन होना, उनको चिड़चिड़ापन होना, रात भर नींद नहीं आना, थकान रहना, ये एक अलग इशू है पोल्यूशन का। पर जो मेन सांस की तकलीफ होती है, खांसी जो ऐसी होती है कि ठीक ही नहीं होती, ये कोई इन्फेक्शन तो नहीं, एलर्जिक है, तो ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए आजकल। और ये तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है बच्चों में और बहुत बड़े लेवल पे पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं बच्चे इस समय। पर इसका हमने कई बार देखा कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज़्यादा होता है छोटे बच्चों में, क्योंकि लंग्स बड़े इमेच्योर होते हैं। WHO के अनुसार हर साल दुनिया भर में लगभग 42 लाख लोगों की समय से पहले मौत गंदी हवा के कारण होती है। 2023 में दिल्ली में हुई कुल मौतों में से 15% मौतें हवा के प्रदूषण से जुड़ी थी। ये संख्या 17,118 थी, जो 2018 से और बढ़ गई है। NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों के अनुसार 2022 से 2024 के बीच दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सांस की बीमारी यानी ARI के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। इनमें से 30,000 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दिल्ली के लिए प्रदूषण कैसे जानलेवा बन रहा है, ये आंकड़े बता रहे हैं और ऐसा लगता है कि प्रदूषण को लेकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है।
दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने ये 10 साल की बीमारी हमें दी है। सबसे बड़ा भद्दा मजाक दिल्ली के साथ ये हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को बर्बाद करके, दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाकर खुद मूवियां देख रहे हैं। मंत्री जी, इसीलिए तो दिल्ली वालों ने आपको चुना था। 11 महीने की सरकार चलाने के बाद भी आप प्रदूषण का ठीकरा पुरानी सरकार पर ही फोड़ रहे हैं। तो फिर आपने किया क्या? क्या पिछली सरकार के कामों का रोना रोने के लिए नई सरकार को चुना गया था? दिल्ली में AQI लेवल घातक स्तर पर पहुंच रहा है। 16 दिसंबर AQI लेवल 363 यानी बहुत खराब। 15 दिसंबर AQI लेवल 500 यानी खतरनाक स्तर। 14 दिसंबर AQI लेवल 461 यानी खतरनाक स्तर। 13 दिसंबर AQI लेवल 350 यानी बहुत खराब। 12 दिसंबर AQI लेवल 305 यानी बहुत खराब। 11 दिसंबर AQI लेवल 416 यानी गंभीर। अब दिल्ली में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर को पार कर रहा है, तो विपक्ष को भी सरकार पर बरसने का मौका मिल रहा है। प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। थालियां बजाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। प्रदूषण तुझे जाना होगा के नारे लगाए जा रहे हैं। मोदी जी जब कोरोना जैसी महामारी आई थी तो उन्होंने कहा कि जी थाली बजाओ, कोरोना जैसी महामारी भाग जाएगी। तो आज हम मोदी जी को जगाने के लिए थालियां बजा रहे हैं कि ये दिल्ली में जो 800 से पार वो पोल्यूशन हो गया है उसके लिए कुछ करें। थाली बजाने से शायद भाग जाए पोल्यूशन। सच्चाई यही है कि दिल्ली में प्रदूषण अपनी हद पार कर चुका है। दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। दिल्ली में स्मॉग ऐसा छाया है कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिल्ली में अब ठंड का मतलब होता है दमघोटू हवा से जंग लड़ना। विजिबिलिटी काफी हद तक कम हो रखी है। प्रदूषण वाले इसी स्मॉग और कोहरे के चलते भारत दौरे पर आए अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी पीएम मोदी से नहीं मिल सके। मेसी की मुंबई से दिल्ली आने वाली चार्टर्ड फ्लाइट ने देरी से उड़ान भरी। वहीं पीएम मोदी 1 घंटे की देरी से 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। मेसी की पीएम मोदी से सुबह के वक्त मुलाकात तय थी। घनी धुंध के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है। मंगलवार को मिलाकर दिल्ली एयरपोर्ट से कई एयरलाइंस ने 228 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी और 5 को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया। 250 उड़ानें देरी से चली। जब हद पार हो गई है तो दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार प्रदूषण को कंट्रोल करने के इंतजाम करने निकली है। दिल्ली में 16 दिसंबर से उन गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा जिनके पास PUC यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है। दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। इसके अलावा सभी गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कंस्ट्रक्शन का सामान ले जा रहे वाहनों के चालान किए जाएंगे। सवाल यही है कि दिल्ली सरकार ये सारे कदम तब उठा रही है जब AQI रिकॉर्ड तोड़ चुका है। क्यों नहीं रेखा गुप्ता कुछ करना चाह रही हैं? उनको डर लगता है कि केजरीवाल के पीछे पीछे जो स्कीम उन्होंने चलाई थी, अगर वो स्कीम वो चलाती है ना आज भी, तो उनको लगता है कि वो उनको फॉलो कर रही है, इसलिए वो शायद वो चीजें करना नहीं चाह रही। जबकि दिल्ली सरकार से लेकर दिल्ली की केंद्र सरकार तक एक्सपर्ट्स की पूरी टीम मौजूद है। अब वही तरीके आजमाए जा रहे हैं जो एक्सपर्ट बता रहे हैं। हमें कंस्ट्रक्शन और डस्ट पे तुरंत प्रभाव से हमें कदम उठाना पड़ेगा। इसको बंद कर देना चाहिए और लोगों को अपनी कारों के बजाय आप जितनी भी मेट्रो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सवाल यही है कि जब समस्या इतनी बड़ी है तो इलाज देर से क्यों किया जा रहा है? अब दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन और 11वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलाने का आदेश दे दिया गया है। वहीं चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वकीलों और पक्षकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाइब्रिड मोड के जरिए पेश होने की सलाह दी है। दिल्ली से अनमोल बाली और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।